हरे कृष्ण हिराक्षी माता जी। आज मेरा एक्चुअली बहुत ही सुंदर प्लान था। क्या कि अपने अंदर विनम्रता को कैसे बढ़ाएं, इस टॉपिक पर बात करना। आपने मेरा प्लान सत्यानाश कर दिया है क्वेश्चन पूछ करके, कि मैं अपने प्लान से ज्यादा महत्व उस प्रश्न को देता हूं, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा प्लान क्या है वो तो वो कल भी हो सकता है ना। लेकिन आपका प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत कम लोग फोकस करते हैं कि मुझे गुरु मिलेंगे कैसे, है ना, है ना। हिराक्षी माता जी का सबसे एक विशेष बात क्या है कि हिराक्षी माता जी प्रश्न पूछने को तो ऐसा पूछते हैं कि जनरली, है ना, गुरु कैसे मिलेंगे, है ना, लेकिन वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। उनको खुद पता नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो वेरी वेरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें गुरु कैसे मिलेंगे, है ना। प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोला था कि आप कभी भी गुरु को देख ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि आप माया के नींद में है ना। जब व्यक्ति नींद में होता है, सपने देख रहा होता है ना, हमारा स्टेट वैसा ही है ना। हम माया के आवरण में है, नींद में है, और माया के वजह से सपना देख रहे हैं कि कोई हमारा पति है, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा बंधु है, सपने में। तो जब व्यक्ति सोया हुआ होता है वो जागृत व्यक्ति को देख ही नहीं सकता, जागृत व्यक्ति उसको देख सकता है। यानी हम जीवन में कितना भी अपने नीचे को ऊपर करे या ऊपर को नीचे करे, हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रेमानंद जी महाराज, है ना। गुरु हमें मिलते हैं, और प्रेमानंद जी महाराज जी का ये वाक्य जो है 100% सत्य ही है। फर्स्ट टाइम प्रेमानंद महाराज, आई एम अग्रीइंग विथ यू, है ना। जो भी इन्होंने बोला है 200 क्या 1000% सत्य है कि हम कभी भी गुरु को देख ही नहीं सकते, है ना। क्या कौन प्रामाणिक है, कौन अप्रामाणिक है, ये भी हम नहीं देख सकते, है ना। और प्रामाणिकता में भी कौन अल्ट्रा सीरियस है और कौन सीरियस है, हम ये भी नहीं देख सकते, है ना। और क्या हम गुरु को जज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली वी शुड जज, है ना। दीक्षा लेने से पहले आप गुरु को टेस्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क खतरनाक क्वेश्चंस टू टेस्ट हिम, जज करो, है ना, कि गुरु सही है या नहीं, कर सकते हो दीक्षा लेने से पहले। दीक्षा लेने के बाद करोगे वैष्णव अपराध है, ठीक है। तो अभी हम पता है ना, प्रेमानंद महाराज ने बोल दिया, मैंने भी अग्री कर लिया, सब लोगों ने अग्री कर लिया, सारे वैष्णव ने अग्री कर लिया कि प्रेमानंद महाराज जो भी वाक्य बोल रहे हैं वो उनके मन से नहीं है, शास्त्रों में ही लिखा है कि व्यक्ति खुद गुरु को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, गुरु उसको चूज करता है। तो अब ऐसे वक्त में हम कैसे जाने कि हमारे गुरु कौन होंगे, है ना। क्या हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है? 3x 4x 10x कोई स्कोप नहीं है हमारे पास, है ना। हालांकि ये आंसर तो है, क्वेश्चन का आंसर तो है कि हमारे पास स्कोप तो है, एब्सोल्युटली वी हैव सम स्कोप। 2x तो है हमारे पास, है ना। तो स्कोप क्या है कि जस्ट अगर हमें ये समझ में आ जाए कि संप्रदाय प्रामाणिक कौन सा है और अप्रामाणिक कौन सा है, तो गुरु को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। 2x स्कोप है ना हमारे पास, मैंने हम दो काम कर सकते हैं। क्या? प्रामाणिक और अप्रामाणिक संप्रदाय कौन कौन से हैं, रिसर्च करो इंटरनेट में, है ना। तो आपको 4 संप्रदाय मिलेंगे जो कि प्रामाणिक है ना। कौन से संप्रदाय? एक मध्व संप्रदाय, दूसरा श्री संप्रदाय, तीसरा निम्बार्क संप्रदाय, चौथा रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय। 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। एक टिक क्लियर हो गया कि अगर गुरु को ढूंढना है तो फर्स्ट संप्रदाय कौन सा सही है वो ढूंढो। जैसे कुछ लोग अमोघला प्रभु से अट्रैक्ट होते हैं, है ना। उनको पता ही नहीं होता कि अमोघला प्रभु किस संप्रदाय में है, वो कौन से गुरु के शिष्य हैं, कोई मतलब ही नहीं, वो पूरा अट्रैक्टेड है अमोघला प्रभु को, है ना। ऐसे ऐसे लोग अनेकों लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी से, या हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी से, आचार्य प्रशांत से, है ना, सदगुरु जी से। उसके बाद अनेकों संत हैं जगत में। आचार्य प्रशांत को संत हम नहीं मानते, लेकिन ठीक है ना। तो अनेकों संत हैं जिन उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उनका हिस्ट्री चेक नहीं करते, उनको तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो मूर्ख लोग हैं, है ना। अगर कोई अमोघला प्रभु के प्रति अट्रैक्टेड है ना, लेकिन हिस्ट्री नहीं जान रहा कि अमोघला प्रभु कौन है, वो किस संप्रदाय में आते हैं, वो सब नहीं जान रहा, मूर्ख है।
हालांकि मूर्ख होने पर भी उस पर कृपा क्या है, वो सही संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ना। तो कृपा, ये कृपा है लेकिन मूर्ख है अभी, उसको नभी ज्ञान नहीं है ना। अज्ञानी है, मूर्ख बोलना अच्छा नहीं है, अज्ञानी है, क्योंकि मूर्ख का मतलब क्या है, जो ज्ञान नहीं लेना चाहता। अज्ञानी का मतलब क्या है, जिसको अभी तक ज्ञान नहीं मिला है ना? ये बहुत अंतर है ना। तो हमें एक बात रिसर्च करना पड़ेगा कि संप्रदाय सही कौन सा है ना। हमें पता चल गया 4 संप्रदाय सही हैं। कौन कौन से? मध्व संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय है ना। अब सेकंड काम हम क्या कर सकते हैं, दैट इज हर एक संप्रदाय में जा करके हमें 1-1 साल देना पड़ेगा। इन हर एक संप्रदाय में आधे मंदाचार्य संप्रदाय जाओ, निम्बार्क संप्रदाय में जाओ, रुद्र संप्रदाय में जाओ, और ढूंढना पड़ेगा भाई है ना। गुरु घर में आके आपको दीक्षा नहीं देंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा आपको जिंदगी से। कब तक फालतू घरों में रहोगे, कब तक फालतू जॉब करते रहोगे है ना। स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, बाहर निकलना पड़ेगा आपको है ना। यू हैव टू ट्रैवल है ना। घर में बैठे जॉब करते हुए है ना, अब लोकल टेंपल में जो भी गुरु दीक्षा दे रहे हैं उनसे दीक्षा ले लेंगे। 1 नंबर के मूर्ख लोग, तुम्हारा मैं चैलेंज करता हूं, तुम लोगों का उद्धार नहीं होगा। जो लोग गुरु को ढूंढने, गुरु को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, सर तुम्हारा उद्धार बिल्कुल नहीं होगा, कि तुम्हारा कभी भी गुरु के प्रति फेथ बिल्ड ही नहीं हो सकता। जो लोग लोकल टेंपल में जो गुरु हैं उनसे तो दीक्षा लेते हैं, उनसे नालायक लोग कोई नहीं है। नो मेहनत है ना। देखो ये लोग इतने मूर्ख होते हैं एक्चुअली। लोकल टेंपल, अगर लोकल टेंपल इस्कॉन का है, इस्कॉन से दीक्षा ले लेते हैं है ना। लोकल टेंपल अगर निम्बा संप्रदाय का है, निम्बा संप्रदाय से ले लेते हैं। श्री संप्रदाय सभी संप्रदाय ले लेते हैं है ना। लोकल जो भी टेंपल है उनसे ले लेते हैं। मूर्ख लोग हैं, इनसे किसी काम के नहीं है ना। जो एक्चुअली सीरियस होगा वो ट्रैवल करेगा। और जितने डिवोटीज ने ट्रैवल करके गुरु को ढूंढा है, दे आर पक्का शिष्य एंड दे बिकेम पक्का गुरु। फॉर एग्जाम्पल राधानाथ स्वामी महाराज, तभी जीवनी पढ़ना राधानाथ स्वामी महाराज जी का, कितना ट्रैवल किया उन्होंने गुरु को ढूंढने के लिए। उसके बाद अगर आप इस्कॉन के जितने भी जो भी सन्यासी गुरु हैं उनका अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इन सब ने अत्यंत ट्रैवल किया है और रोए कृष्ण के सामने, ट्रैवल किया, यहाँ वहां गए, तब जाके उनको गुरु मिला है ना। तो घर में बैठे बैठे है ना, प्रेमानंद जी महाराज जी के वाक्य सुन लिया कि गुरु हम गुरु को देख ही नहीं सकते है ना, गुरु हमें खुद ढूंढते हैं है ना। सुन करके घर में बैठ गया वो व्यक्ति। अरे प्रेमानंद महाराज वो नहीं बोले है ना, जब तुम ट्रैवल करोगे, ढूंढोगे गुरु कहाँ मिलेंगे, तो गुरु तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मेरा शिष्य होगा है ना। और वो गुरु मिलते ही तुम अज्ञानता से बाहर आ जाओगे। ये बोल रहे हैं प्रेमा महाराज एक्चुअली। प्रेमानंद जी महाराज जी के जितने फॉलोअर्स हैं, प्रेमानंद जी महाराज के वाक्य को समझ ही नहीं पाते। बहुत अजीब बात है ये। मैंने एक बात देखा है, जितने प्रेमानंद जी महाराज के कल्ट फॉलोअर्स हैं, मतलब कल्ट मतलब जो बोल रहे हैं उसको करना है ना, उनके विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकते, कल्ट फॉलोअर्स है ना। तो जितने कल्ट फॉलोअर्स हैं वो प्रेमानंद जी महाराज के वाक्य को समझ ही नहीं पाते क्या बोल रहे हैं। तो और क्या करते हैं, घर में बैठे रहते हैं है ना। घर में बैठे बैठे जो लोकल टेंपल है वहां से दीक्षा ले लेते हैं। क्या मूर्ख लोग हैं है ना। एक रियली सीरियस व्यक्ति जिसको भक्ति में रियली आगे बढ़ना है, अरे भाई जिंदगी में अरे क्या है ना, फालतू काम करने के लिए आएगा मैं यहाँ पे है ना। मुझे भक्ति में ही आगे बढ़ना है। जब एक फोकस आ जाता है जिंदगी में, तब वो क्या करता है, सारा अपना काम धंधा छोड़ करके वो ढूंढने लगता है ना, कहाँ मिलेंगे मुझे गुरु है ना। और ऐसे लोगों का उद्धार होता है। जितने लोगों ने लोकल टेंपल से दीक्षा लिया है, सुन लो मेरी बात है ना, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मेरा बात सुन लो तुम्हारा उद्धार इस जन्म में नहीं होगा। जिन लोगों ने बिना वेल रिसर्च किए, बिना ट्रैवल किए लोकल टेंपल से दीक्षा लिया है, मैं गारंटी बोलता हूं तुम्हारा उद्धार नहीं होगा इस जन्म में, तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि एक लेवल पे होगा, लेकिन इस जन्म में तुम धाम नहीं जा सकते, ये तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ। चांस ही नहीं है ना। और मैं आप वैष्णव अपराध कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, चांस ही नहीं है ना, नो चांस आप इस जन्म में आपको उद्धार हो, सर पॉसिबल ही नहीं है ना।
आपको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा कि आपने मेहनत ही नहीं किया, है ना। देखो आपने इस जन्म में एक गुरु को स्वीकार कर लिया, फॉर एग्जाम्पल लोकल टेम्पल में उनका नाम है श्री 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 आचार्य, ठीक है, अपने पता नहीं कौन है वो, श्री श्री आचार्य से आपने दीक्षा ले लिया, है ना, और आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पाए, गिर गए, तो नेक्स्ट लाइफ में आपके गुरु होंगे या नहीं होंगे, या वही गुरु आएंगे फिर से? वो गुरु क्यों आएंगे, वो तो चले गए धाम को। अब आपको जो दूसरे गुरु मिलेंगे ना, है ना, है ना, अगर आपने नेक्स्ट लाइफ में भी रिसर्च नहीं किया, ढूंढे नहीं गुरु के लिए, मेहनत नहीं किया, तो इस बार भी आपका उद्धार नहीं होगा। तो जितने शिष्य गुरु को ढूंढने, गुरु को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, उनका उद्धार इस जन्म में नहीं होगा। एक ये बहुत डिमोटिवेट करने वाला वाक्य है, आई नो, एंड आई एम रियली सॉरी टू से दिस हार्श ट्रूथ। आपका इस जन्म में उद्धार नहीं होगा। लिख लो आप, ठीक है, लिख लो, किसी भी हालत में लिख लो। अगर ये पूर्ण नहीं होता है, विमल का पैकेट रखना अपने जेब में। अगर सत्य नहीं हुआ, मरने के वक्त विमल खा करके मेरे मुंह पे थूकना, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका इस जन्म में उद्धार हो जाए। आत्मा बंद करके मेरे ऊपर तांडव करना, ठीक है, मरने के बाद, ठीक है, आपका तो उद्धार नहीं हुआ, है ना। आत्मा बंद करके विमल के पैकेट में जा करके विमल खा के मेरे पर थूकना, ठीक है, लेकिन आपके इस जन्म में उद्धार नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ ये बात, है ना। ये तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड में ऑनलाइन में यूट्यूब में सेशन करने वाला हूँ ये वाक्य, है ना, पब्लिक में बोलने वाला हूँ ये वाक्य। क्या? तुम्हारा इस जन्म में उद्धार नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने मेहनत ही नहीं किया गुरु को प्राप्त करने के लिए, है ना। जो जिन लोगों को लगता है ना इस्कॉन में कि हम डिवाइस कोर्स कर लेंगे, वो सब कोर्स कर लेंगे, उसके बाद हमें कोई गुरु मिल जाएंगे लोकल टेम्पल में, आई एम रियली सॉरी, आपका भी नहीं होगा। लोकल टेम्पल में जो भी गुरु आते हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए अगर आप ये सब कोर्स कर रहे हैं, आपको उद्धार नहीं होगा, ठीक है। आप कोर्स करो, क्योंकि इस्कॉन का नियम है, कोर्स करो आप, लेकिन कोर्स होने के बाद लोकल टेम्पल में जो भी गुरु आ रहे हैं उनसे दीक्षा मत लो, रिसर्च करो, है ना, सारे गुरुओं के बारे में जानो, उनके साथ रहो थोड़ा दिन, है ना, और तब आपको समझ में आएगा कि ओके अब मेरा गुरु कौन होंगे, है ना, है ना। तो दो काम हमारे पास है, एक क्या सही संप्रदाय क्या है, दूसरी बात ट्रैवलिंग। ढूंढो गुरु के लिए। देखो कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरा जॉब लाइफ है ना, इतना कौन ढूंढते बैठेगा, है ना, प्रैक्टिकल बनो थोड़ा, है ना। जॉब लाइफ है हमारा, इसी हमारा जो जिस शहर में, जैसे मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ अभी, बेंगलोर में तो मेरा परमानेंट जॉब है यहाँ पे, है ना, मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ, है ना। हाँ एकदम सही बोला आपने, यहीं पर रहने वाले हैं आप, गोलक नहीं जाएंगे, ठीक है। जो ये वाक्य बोल रहे हैं ना कि मेरा तो जॉब है, मेरा फैमिली है ना, और फैमिली को छोड़ करके मैं बाहर जा करके कैसे ढूंढूं, है ना। अब मैं 1 महीना तक जॉब नहीं करूंगा तो मेरे फैमिली को फीड कौन करेगा? सर ये आसक्ति की वजह से तो आपको उद्धार नहीं होगा, क्लियर कट, है ना। ताली बजाओ कोई, है ना, ताली बजाओ, है ना। जब आप एक गुरु को प्राप्त करने के लिए आप फैमिली से आसक्ति नहीं तोड़ सकते, कृष्ण धाम जाने के थोड़े ना फैमिली से आसक्ति तोड़ोगे, चांस ही नहीं है। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा मित्र, है ना, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, है ना। तुम लोगों का उद्धार नहीं होगा, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, मैं नहीं आपका अपमान करना, मैं ये ट्रुथ है ना। ट्रुथ क्या है कि आप अपने आसक्ति को छोड़ ही नहीं पाओगे, इवन तो आपको लोकल टेम्पल में सबसे महान गुरु आपको मिले। जैसे अगर कोई राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा ले रहा है ना, तो पता ही नहीं है राधानाथ स्वामी महाराज कौन है ना? बस लोकल टेम्पल में अप्लाई किया, डिवाइस कोर्स कर लिया, वो सब कोर्स कर लिया, है ना, भक्ति रक्षा कोर्स कर लिया, सब कर लिया, और राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा ले लिया। हालांकि इतना जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, है ना। राधानाथ महाराज अप्लाई कर, राधानाथ स्वामी बोला कि कितने लिस्ट हैं, 100 लोग हैं, ठीक है आ जाओ, है ना। 100 लोगों का दीक्षा हो गया, है ना, और मेरा नाम पड़ा ऋषिकेश कृष्णदास। ये मैंने रिसर्च नहीं किया, कौन राधानाथ स्वामी महाराज? इतने महान वैष्णव मेरे गुरु होने पर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, कि मेरा गुरु पर कोई विश्वास नहीं है। और आपको क्या लगता है ये दीक्षा लेने के बाद बहुत गुरु की सेवा करेगा? अरे नहीं, ये फिर से वही काम करने वाला है ना। अगर एक गुरु को प्राप्त करने के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकता, बाहर घूम नहीं सकता, तो गुरु मिलने के बाद करेगा क्या? चांस ही नहीं है, फालतू कुछ नहीं करेगा ये, है ना। फिर से घर में फंसा रहेगा, 16 माला हरे करके खत्म करेगा, है ना, शास्त्र नहीं पढ़ेगा, बेकार जिंदगी इसका, है ना। ये कभी सीरियस नहीं होने वाला व्यक्ति है ना।
मतलब अगर कोई गुरु को प्राप्त करने के लिए डेस्परेटली मेहनत नहीं करता तो महान से महान गुरु मिलने पर भी उसका उद्धार नहीं होता। तो सोचो हमें गुरु को प्राप्त करने के लिए कितना डेस्परेशन होना चाहिए। जब इतना डेस्परेशन के साथ, है ना, जब एक व्यक्ति गुरु को प्राप्त करने के लिए ढूंढता रहता है और ढूंढता रहते उसको जब पता चलता है कि हाँ ये मेरे परफेक्ट गुरु होने के लायक है, तो गुरु को जज कर सकते हैं दीक्षा के लिए पहले, हाँ जज कर लिया अपने ये मेरे परफेक्ट गुरु होने के लायक है, और उनका अपने सेवा किया और गुरु ने रिवील भी कर दिया कि हाँ मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, है ना, खत्म है जिंदगी, है ना। उसके बाद तो आपका डेफिनेटली सर 1000% आप इसी जन्म में धाम प्राप्त करोगे, इवन दो आपने कोई कोर्स नहीं किया, है ना, आप ना ही डिवाइस कोर्स की, है ना, आप ना ही भक्ति वृक्ष कोर्स किया, कोई कोर्स नहीं, आपने बस ढूंढा मूर्खों की तरह इधर उधर, है ना, ढूंढा आपने, भयंकर मेहनत किया, जाना ये मेरे गुरु हैं, यही मेरे गुरु होंगे, है ना, क्योंकि आप तो अनपढ़ हैं, आपको डिवाइस कोर्स कुछ नहीं हुआ, है ना, है ना, लेकिन गुरु ने दीक्षा भी नहीं दिया, सोचो नेक्स्ट लेवल, है ना, गुरु ने आपको दीक्षा भी नहीं दिया लेकिन आपने उनको गुरु मान लिया, है ना, और उनकी सेवा कर रहे हैं, और गुरु ने बोला देखो तुम मेरे साथ रहो, कोई चिंता नहीं है ना, है ना, ऐसा व्यक्ति भी धाम प्राप्त कर लेगा क्योंकि उसके गुरु के अंदर 200% विश्वास है। लेकिन जो लोग डिवाइस वो सब कोर्स करके लोकल टेम्पल से दीक्षा ले लेते हैं सर, चांस ही अरे लोग क्या मूर्ख लोग हैं, है ना, इनको लगता है कि दीक्षा लेने से हम गोलोक वृंदावन जाते हैं। दीक्षा एक सिर्फ इवेंट है, कुछ नहीं है। दीक्षा इज नथिंग। दीक्षा लेने से पहले, दीक्षा लेने के बाद आपकी सिंसियर साधना ही एकमात्र तरीका है जिसकी वजह से आपको धाम मिलता है। हाँ। कितने आप सिंसियर हैं, कितने आप सीरियस हैं, वो ही डिपेंड करता है दीक्षा लो या ना लो, है ना। तो दीक्षा लेने के बाद और सीरियस हो जाता है व्यक्ति, इतना ही। दीक्षा लेने का महत्व क्या है, दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति और सीरियस हो जाता है क्योंकि हम अपने आइडेंटिटी से, है ना, हम अपने आइडेंटिटी के अनुसार ही काम करते हैं। जब तक मैं खुद को ऋषिकेश मान रहा हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए, है ना, मैं अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करूंगा। जब मैं ऋषिकेश कृष्ण दास के रूप में खुद को देखूंगा, मैं गुरु के लिए, कृष्ण भगवान के लिए काम करूंगा, है ना। हमारे अहंकार के अनुसार ही हम काम करते हैं, है ना। तो दीक्षा हमारे अहंकार को बदल देता है, सत्य अहंकार कर देता है मिथ्या अहंकार से। इसलिए व्यक्ति अल्ट्रा सीरियस हो जाता है दीक्षा लेने के बाद। वही होते हैं जो दीक्षा लेने के पहले भी सीरियस होते हैं। दीक्षा लेने के पहले अत्यंत सीरियस था, उस दीक्षा लेने के बाद अल्ट्रा सीरियस हो गया। तो दीक्षा लेने के पहले ही सीरियस नहीं था, है ना, दीक्षा लेने के बाद गटर हो जाता है वो। सोचो जयपता का स्वयं महाराज जी से, महान वैष्णवों से दीक्षा लेकर के कितने लोगों का फॉल डाउन हो गया, है ना। मतलब केवल गुरु से दीक्षा लेना महत्वपूर्ण नहीं है, है ना, समझ में आ रही है। एक महान गुरु से दीक्षा लेना भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, हमारा सीरियसनेस टुवर्ड्स लाइफ, हमारा सीरियसनेस टुवर्ड्स भक्ति, हमारा सीरियसनेस टुवर्ड्स शरणागति, है ना, यही मैटर करता है दोस्त, है ना। आप गुरु को ढूंढो, गुरु को ना ढूंढो, है ना, अगर गुरु को ढूंढना भी तो इसमें आता है ना, सीरियस अगर हो गया तो गुरु को पक्का ढूंढेगा वो, है ना। जो इस अहंकार में रहता है मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं तो सीरियस हूँ, ये तो पहला पतन होने वाला व्यक्ति है ना। जो अल्ट्रा सीरियस है भक्ति में तो गुरु के पीछे पड़ेगा ही पागलों की तरह, है ना, पक्का पागल हो जाएगा गुरु को प्राप्त करने के लिए, है ना, है ना। और गुरु को प्राप्त करने के लिए इतना भयंकर ढूंढेगा वो पागलों की तरह, और जिस दिन गुरु मिलेंगे उसका देखना। राधानाथ स्वामी महाराज जी का कभी जीवन पढ़ना आप, है ना, जस्ट लिसन राधानाथ स्वामी महाराज जीवनी। गुरु के मिलने से पहले क्या सीरियसनेस है, गुरु के मिलने के बाद क्या लेजेंडरी सीरियसनेस हो गया उनका जीवन में, है ना। तो मैं हिराक्ष माता जी मन में सोच रहे होंगे कि मैं प्रश्न कितना साधारण पूछती हूँ, है ना, ये व्यक्ति कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है ना, है ना। ठीक है, हिराक्ष माता जी आपको समझ में नहीं आएंगे अभी, अभी आप उतने उन्नत नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आएगा ना मैं क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, यू विल डेफिनेटली रियलाइज इट। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हिराक्षी माता जी, आज मेरा एक्चुअली बहुत ही सुंदर प्लान था, क्या कि अपने अंदर विनम्रता को कैसे बढ़ाएं, इस टॉपिक पर बात करना। आपने मेरा प्लान सत्यानाश कर दिया क्वेश्चन पूछ करके, क्योंकि
मैं अपने प्लान से ज्यादा